क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम कोटि प्रथम घात का अवकल समीकरण, उसको हमें सॉल्व करना है। तो हमें किसका सेपरेशन करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी कि डी वाई एक तरफ और डी एक्स एक तरफ। तो क्या यहाँ सेपरेशन हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ये कॉस के एंगल में है। ये अगर सेपरेशन तब हो सकता था, अलग हम तब कर सकते थे डी वाई को, जब ये कॉस के एंगल में नहीं होता। तो सबसे पहला काम है कि इसको फ्रीडम देना, यानी कि इसको आज़ाद करना। किससे? कॉस से। तो कैसे देखिए, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए। हमने क्या करा, कॉस को उधर ले गया, कॉस इनवर्स ए आ गया। तो डी वाई अपॉन डी वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए और डी एक्स। अब ये ना तो एक्स का पद है और ना ही ये वाई का पद है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्या कह रहा है, ए क्या है, एक वास्तविक संख्या, यानी कॉस इनवर्स ए क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे। तो दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो इंटीग्रेशन डी वाई बराबर, और कॉस इनवर्स ए तो बाहर चला गया, और डी एक्स क्योंकि कॉन्स्टेंट है, और यहाँ कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी आ गया। तो डी वाई का समाकलन वाई और डी एक्स का समाकलन एक्स। तो एक्स पहले लिख लिया मैंने, एक्स कॉस इनवर्स ए प्लस सी। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। अब हमें गिवन क्या है, अब हमें गिवन क्या गिवन है, वाई बराबर 1 यदि एक्स बराबर 0। तो वाई की वैल्यू 1 रख दी, 0 इंटू कॉस इनवर्स ए प्लस सी। तो यहाँ पर देखिए 1 इज इक्वल टू 0 प्लस सी। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब ये सी की वैल्यू 1 को कहाँ रख दीजिए आप, इक्वेशन नंबर 1 में। तो समीकरण 1 से तो y बराबर एक्स कॉस इनवर्स ए प्लस 1। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, 1 आ गई है। तो अब आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। y बराबर 1 यदि x बराबर 0 हमें इसमें दिया गया है, तो y माइनस 1 बराबर आ गया एक्स कॉस इनवर्स ए। और अगर हम देखें तो y माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू आ गया कॉस इनवर्स ए। कॉस को इधर ले आओ, क्योंकि जैसे क्वेश्चन था वैसे बनाइए। तो कॉस y माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए, ये हमारा आंसर हो गया। आपने अगर देखा होगा ध्यान से तो ये आपका आंसर हो गया, कॉस y माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप आ जाइए, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर वाई टेन एक्स हमें दिया है, और हमें दिया है वाई बराबर 2 यदि एक्स बराबर 0। ये किसके लिए दिए होते हैं, सी की वैल्यू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, उसकी वैल्यू निकालने के लिए दिया जाता है। प्रथम कोटि प्रथम घात का क्वेश्चन है, तो हमें इसमें क्या करना पड़ता है कि y के पास डी वाई के पास चले जाएं और x के पास डी एक्स के साथ। तो ये y कहाँ जाएगा, डी वाई के पास, तो डी वाई अपॉन वाई, और ये आ गया टेन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है। तो टेन एक्स और डी एक्स उधर चला गया, टेन एक्स यानी कि x के पास डी एक्स के पास आ गया, y जो है वो डी वाई के पास चला गया। अब आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन डी वाई अपॉन वाई हो गया, और इंटीग्रेशन टेन एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। तो ये हो गया लॉग ई बेस पर वाई बराबर टेन एक्स का समाकलन। आप जानते हैं लॉग ई बेस पर मॉड सेक एक्स होता है प्लस सी, ये आपको पता ही है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसका समीकरण नंबर 1 बना दीजिए इसको, क्योंकि हमें सी की वैल्यू निकालनी है। तो लॉग, मैं आपको एक बात और बता दूं, यह विशिष्ट समाकलन में आप ध्यान रखना कि हमेशा कांस्टेंट सी आएगा। जैसे हम जब हम व्यापक हल कर रहे थे, तो यहाँ भी अगर लॉग दे रहे थे और यहाँ भी लॉग देख रहे थे, तो इसको हम लॉग लिख दे रहे थे। लेकिन वहाँ व्यापक हल में हमें ऐसा करना है, यहाँ नहीं करना है, यहाँ केवल सी ही लिखना है इसको। तो लॉग ई बेस पर हम क्या लिखेंगे, दिया है, गिवन क्या है, गिवन हमें है y बराबर 2 और यदि x बराबर 0। तो लॉग ई बेस पर 2 और लॉग ई बेस पर सेक 0 प्लस सी। तो लॉग ई बेस पर 2 बराबर लॉग ई बेस पर सेक 0 की वैल्यू 1 होती है प्लस सी, क्योंकि सेक 0 इज इक्वल टू 1, सेक 0 की वैल्यू 1 होती है। तो लॉग ई बेस पर 2 इज इक्वल टू लॉग 1 की वैल्यू 0 प्लस सी, बिकॉज लॉग ई बेस पर 1 इज इक्वल टू 0। तो सी की वैल्यू आ गई लॉग ई बेस पर 2। अब ये सी का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 से तो लॉग ई बेस पर y बराबर लॉग ई बेस पर सेक एक्स प्लस लॉग ई बेस पर 2। तो यहाँ लॉग ए प्लस लॉग बी का फॉर्मूला लगा दीजिए। लॉग ई बेस पर y बराबर लॉग 2 सेक एक्स, 2 सेक एक्स हो गया, बिकॉज लॉग ई बेस पर ए प्लस लॉग ई बेस पर बी बराबर लॉग ई बेस पर ए बी। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लॉग से लॉग हट गया, तो y बराबर 2 सेक एक्स, वाई बराबर 2 सेक एक्स इसका आंसर हो गया।
एक तरीका और है, इसको अगर और लिखना चाहते हो तो sec x को होगा 1/cos x, तो y cos x बराबर 2b आप इसको लिख सकते हो, लेकिन यही पे आंसर ठीक है।